कैसी दिल लगी है तू। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत में खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तब तक मिटा के खुद को वापस देखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। अब तो इतना जिम्मेदार हो गया है, इतना केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। बहुत अरसे के बाद मैं देख रही हूँ कि कामयार वैसा हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए था। तुम जैसा कामयार चाहती हो मैं वैसा बन के रहूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम कहोगी सुबह है, सुबह है। तुम कहोगी शाम है, शाम है। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। ऐसा नहीं था दादा। तो मेरा भरोसा करती है ना? कुछ नहीं किया, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। तुम सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं होते। बकवास बंद करो अपनी। करती हूँ पसंद। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आगे और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। आयरा, क्या है? कहाँ जा रही हूँ? जहन्नुम में जा रही हूँ। अभी जो कामयार ने किया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं बनता ओवर स्मार्ट। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ड्राइवर आ रहा है मेरा, अपनी टांग अपने घुटने तक ही रखो। मेरे मामलात में अटकाओगे तो दोनों टांगों से जाओगे। अच्छा, कौन तोड़ेगा मेरी टांगे? वो जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए रो रही हूं। माना कि हमारे ताल्लुक की शुरुआत अच्छी नहीं थी, अम्मी कल वापस जा रही हैं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, दिख रहा है मुझे। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी के साथ ही चले जाओ। क्या कर रहा हूं मैं? मेरी बात सुनो, कामयार मेरा शौहर है। उसके और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलत इंसान से शादी की है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलती की है, गुनाह नहीं। मगर तुम खुद को गुनाह की सजा दे रही हो। नाटक बंद करो यार, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तब तक मिटा के खुद को वापस देखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। अब तो इतना जिम्मेदार हो गया है, इतना केयरिंग।
ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। बहुत अरसे के बाद मैं देख रही हूँ कि कामयार वैसा हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए था। तुम जैसा कामयार चाहती हो मैं वैसा बन के रहूँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम कहोगी सुबह है सुबह है, तुम कहोगी शाम है शाम है। मुझसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। ऐसा नहीं था दादा। तो मेरा भरोसा करती है ना? कुछ नहीं किया, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बहुत तकलीफ हो रही है। तुम सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं होते। बकवास बंद करो अपनी। करती हूँ पसंद, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आगे और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। आयरा, क्या है? कहाँ जा रही हूँ? जहन्नुम में जा रही हूँ। अभी जो कामयार ने किया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं बनता ओवर स्मार्ट। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ड्राइवर आ रहा है मेरा, अपनी टांग अपने घुटने तक ही रखो, मेरे मामलात में अटकाओगे तो दोनों टांगों से जाओगे। अच्छा, कौन तोड़ेगा मेरी टांगे? वो जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए रो रही हूँ। माना कि हमारे ताल्लुक की शुरुआत अच्छी नहीं थी, अम्मी कल वापस जा रही हैं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, दिख रहा है मुझे। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी के साथ ही चले जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी बात सुनो, कामयार मेरा शौहर है, उसके और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलत इंसान से शादी की है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तो के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कामयार की फैमिली सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आयरा जो होती है उन्हें खाना सर्व कर रही होती है और जो आयरा की सास होती है नफीसा, वो भी खाना खा रही होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों मिलकर जूस और नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ये सारा मंजर देखकर दादी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इतने में आयरा चाय लेकर आ जाती है और वो कहती है दादी चाय। तो दादी कहती है मुझे लगता है कि ये सारा जो सीन है ना ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। इस पर आयरा कहती दादी प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ कि तुम लोग पहले की तरह हो गए हो। तुम लोग हमेशा इसी तरह रहो, हंसते खेलते रहो, मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। तो इस पर नफीसा कहते हैं इंशाल्लाह। और सुहेल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। वो मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इतने में आयरा भी वहाँ पर आ जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार को। कामयार अपने बेड पर सो रहा होता है और जो आयरा होती है वो कामयार को उठाने आती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है वो देखती है कि कामयार तो सो रहा है।
कामयार को उठाने की वो बहुत ही ज़्यादा नाज़रीन कोशिश करती है, लेकिन कामयार